स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और फोकस और फोकल लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का मिरर से टकरा कर लौटने की घटना को, लौटने के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का मिरर से टकरा कर जो लौटने का फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर लाइट इस तरह से आ रही है और जैसे ये मिरर से स्ट्राइक करती है उसके बाद यहाँ से ये रिटर्न हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है कि लाइट का आना और फिर लाइट का यहाँ से वापस जाना, इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है कि मिरर से लाइट का मिरर से टकरा कर जो लौटने का फिनोमेना है, इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो टू लॉ पर बेस्ड होता है, यानी देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है, जिसमें पहला लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो ड्रॉ किया गया नॉर्मल होता है, ये तीनों सेम प्लेन में होता है। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lies on the same plane। ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी I इज इक्वल टू R। I जो है वो R के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर आने वाला लाइट रे यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पर आती है तो ये जाने वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 30 डिग्री एंगल बना के यहाँ से रिटर्न होगी। इसी तरह से अगर आने वाला लाइट रे यहाँ पर अगर 45 डिग्री पे आता है तो ये जाने वाली जो लाइट रे है वो भी यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर आने वाले लाइट रे का एंगल 60 डिग्री है तो जाने वाले लाइट रे का एंगल नॉर्मल से कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि I ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ है, लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होता है, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, यानी I इक्वल होता है R की। अब आगे ये सवाल उठता है कि क्या ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है कि स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो रहा है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो दो लॉ हम लोगों ने अभी स्टडी किया, ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है, ये लॉ प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है और स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। जिस तरह से प्लेन मिरर में ये सारा फिनोमेना होता है, उसी तरह से स्फेरिकल मिरर में भी ये सारा फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो जिस तरह से प्लेन मिरर में अप्लाई होता है, उसी तरह से स्फेरिकल मिरर में भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर ये स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो गया, दिस इज द इंसिडेंट रे and this is the point of incidence and this is the normal and this is the reflected ray। तो यहाँ पर भी होगा कि the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। और दूसरा जो लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस
इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे प्लेन मिरर के लिए है, प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो यहाँ पर भी सेम तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे हो गया और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस इज द नॉर्मल। हमने बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि स्फेरिकल मिरर में जब भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो ड्रॉ किया गया लाइन है, खींचा गया जो लाइन है, दैट इज द लाइन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का लाइन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फोकस क्या होता है। तो यहाँ पे ही आप फोकस के बारे में समझ सकते हैं। फोकस क्या होता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर है ना, फोकस स्फेरिकल मिरर में हम लोग देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर में स्टडी करना होता है फोकस के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आने वाली होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर पास करती है उस पॉइंट को ही कहा जाता है फोकस। यानी किसी स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के नियर से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर पास करती है उस पॉइंट को ही कहा जाता है फोकस। उसी को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर का फोकस कहते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बेस पर ऐसा होता है कि अगर किसी पैरेलल लाइट रे को लाया जाता है तो वो यहाँ से जब रिटर्न बैक होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो पास करती है उसी पॉइंट को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसी को कहते हैं फोकस, है ना। उसी को स्फेरिकल मिरर का फोकस कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा फिनोमेना, लाइट का इस तरह से आना और यहाँ से रिटर्न होके जाना, ये सब किस पर बेस्ड होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। तो इस पॉइंट को कहा जाएगा फोकस, इस पॉइंट को कहा जाएगा फोकस। और फोकस को डिनोट किया जाता है एफ से, फोकस को डिनोट किया जाता है एफ से। दिस इज द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब आगे हम लोग को देखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ, तो देखिए पोल, स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच का ये जो लेंथ होता है इसी को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। तो पोल और फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसी को कहा जाता है फोकस ऑफ द पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है किससे? तो स्मॉल एफ से, यानी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका, ये जो डिस्टेंस है वही कहलाता है फोकल लेंथ कहलाता है। अब इसके आगे कुछ रेस के बारे में हम लोग स्टडी करना होता है, जिससे हम लोग आगे जो हमें इमेज पढ़ना है उसमें हम इमेज के फॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो इमेज के फॉर्मेशन को आसानी से समझने के लिए आगे हम लोग को इमेज के बारे में स्टडी करना है। तो इमेज को कैसे फॉर्म किया जाता है उसके लिए लाइट रे की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे लाइट रे के बारे में स्टडी करेंगे जिससे हमारा इमेज का फॉर्मेशन करना आसान होता है। तो सबसे पहले बात उसमें ये याद रखना है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर में जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास करती है। पैरेलल लाइट रे आने वाली पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास करती है। और ऐसा क्यों होता है? तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पर ऐसा होता है, समझिए। तो पहला बात याद रखना चाहिए आपको कि पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिटर्न होने के बाद वो स्फेरिकल मिरर के फोकस से होकर पास करती है। तो आने वाली लाइट रे फोकस से होकर पास करती है, एक बात हो गई। यानी पैरेलल आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर पास करती है। दूसरा बात याद रखना है इसकी जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट अगर
इसी लाइट रे को यहाँ से लाया जाए। अगर यहाँ पर लेजर लाइट रख दिया जाए, यहाँ से लाइट को लाया जाता है इस तरह से। यानी फोकस के डायरेक्शन में अगर लाइट रे को लाया जाता है तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल होकर जाती है। यानी कि फोकस के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे, फोकस के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे वो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन becomes parallel to the principal axis. The light ray coming towards the focus, the light ray coming towards the focus becomes parallel after reflection from the spherical mirror. और spherical mirror से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो दो बातें हमने बताया। पहला बात ये याद रखना है कि पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है, और फोकस की डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर पास करती है। तो पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से पास करती है, और फोकस की डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे वो पैरेलल होकर पास करती है। ये दो बात आपको ऑलवेज याद रखना चाहिए। तीसरा हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे पोल के डायरेक्शन में आ रही है, सपोज दैट कोई लाइट रे यहाँ से पोल के डायरेक्शन में आ रही है, तो पोल के डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे आ रही है तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही सेंटर, यही नॉर्मल हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस कंडीशन में यही नॉर्मल कहलाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल होगा। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पर बनने वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर उतना ही एंगल लेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे, लाइट रे को पास कराएंगे। यहाँ से जब आप लाइट रे को पास कराइएगा, ये लाइट रे इस तरह से पास होगी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि अगर पोल के डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जितना एंगल बनाती है उतना ही बिलो बनाते हुए वहां से रिटर्न हो जाती है। और ये भी किस पर बेस्ड होता है, तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड होता है। तो पोल के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जितना प्रिंसिपल एक्सिस के एबव एंगल बनाती है उतना ही बिलो बनाते हुए वहां से लौट जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। तीसरी, ये तो तीसरा हुआ। चौथा आपका रे के बारे में याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो सेंटर के डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे आती है, सेंटर के डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। उसी पथ पर क्या होती है, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे उसी पाथ पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। और ये भी जो यहाँ पर फेनोमेना होता है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड होता है। यानी ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं, ये फोकस के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर पास होती है, और पोल के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे जितना प्रिंसिपल एक्सिस के एबव एंगल बनाती है उतना ही बिलो बनाते हुए रिटर्न करती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो जाती है। तो ये सारा फिनोमेना जो हो रहा है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। लेकिन अगर ये इस तरह से लाइट का आना और पास करना अगर आप याद रखते हैं तो इमेज के फॉर्मेशन में जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे उसमें बहुत आसानियां होती हैं, क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन के लिए लाइट लेके आने का यानी इंसिडेंट करने का और उसको रिफ्लेक्ट करके वापस रिटर्न होने का ये सारा फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। तो ये चार बातें आपको याद रखना है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाती है, फोकस के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर पास करती है, और पोल के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे जितना एबव एंगल बनाती है उतना ही बिलो बनाते हुए वहां से रिटर्न करती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे उसी रास्ते पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।